Hello friend, this is Surendra. This is Surendra, and you are watching Ask Maths YouTube channel. Today we are going to talk about BSc first year math, and we will talk about coordinate geometry. We will start from basic. Today we are going to talk about दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे. एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दूसरा टॉपिक अपना रहेगा रेखाखंड का विभाजन सूत्र, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, एंड थर्ड टॉपिक इस वीडियो का रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल. शुरुआत में अपन बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. मान लेते हैं दो बिंदु P, इसके निर्देशांक x1 और y1, एंड दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 और y2 है. दोनों के बीच की दूरी PQ निकालनी है. ये अपना निर्देश तंत्र है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स वाई डैश एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस. ये मूल बिंदु O है. माना बिंदु P की स्थिति x1 और y1, दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 और y2 है. दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए अपन ट्रायंगल का सहारा लेंगे. P से x एक्सिस पे लंब डाल देते हैं PM, और Q से लंब डाल देते हैं QN. x एक्सिस समांतर बिंदु P से एक रेखा खींच देते हैं. ये मान लेते हैं R है. तो दूरी अपने पास PR हो जाएगी x2 माइनस x1 और QR हो जाएगी y2 माइनस y1. तो दूरी PR अपने पास हो जाएगी x2 माइनस में x1 और QR हो जाएगी y2 माइनस में y1. अब ट्राइंगल PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बोधायन प्रमेय की सहायता लेंगे. ट्राइंगल PQR में बोधायन प्रमेय बोलो या फिर पाइथागोरस प्रमेय. बोधायन प्रमेय से अपन बोल सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल PR स्क्वायर प्लस में RQ स्क्वायर. यहाँ से PR का वैल्यू पुट करें तो x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर. अपन को दूरी PQ चाहिए. PQ हो जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर. अपन इसका इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं अंडर द रूट x1 माइनस में x2 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर. ये दूरी सूत्र आ गया. दूसरे टॉपिक की बात करते हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. माना अपने पास दो बिंदु है P और Q, x1 और y1, दूसरा बिंदु है Q x2 और y2. एक विभाजन बिंदु R है. विभाजन बिंदु R जिसकी निर्देशांक हम लोग को फाइंड आउट करनी है x और y. PQ को मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है. तो R के निर्देशांक x और y का मान निकालने हैं. अपने पास वही निर्देश तंत्र मान लेते हैं.
एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। मूल बिंदु ओ, बिंदु पी अपना है एक्स और x1 और y1। दूसरा बिंदु क्यू मान लेते हैं ये x2 और y2। विभाजन बिंदु आर मान लेते हैं, ये है आर, जिसके निर्देशांक x और y है। बिंदु P से x एक्स पर लंब डाल देते हैं, PL। Q से x एक्स पर लंब डाल देते हैं, QM। और R से x एक्स पर लंब डाल देते हैं, RN। P से x एक्स के समांतर रेखा PS और R से x एक्स के समांतर रेखा मान लेते हैं RT है। ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। एल एन की दूरी अपने पास हो जाएगी x माइनस में x1 और ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस में x, x2 माइनस में x। और ये दूरी अपने पास हो जाएगी ये वाली x y माइनस में y1, y माइनस में y1। और ये दूरी हो जाएगी अपने पास y2 माइनस y, y2 माइनस y। ट्राइंगल पी एस आर और आर टी क्यू में बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों संगत कोण होने के कारण बराबर हो जाएंगे। ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देन ट्राइंगल पी एस आर सिमिलर है ट्राइंगल आर टी क्यू। देन वी कैन से, तो अपन कह सकते हैं कि पी एस बट्टे में आर टी और एस आर बट्टे में टी क्यू। पी एस बट्टे में आर टी बराबर में एस आर बट्टे टी क्यू। एस आर बट्टे में टी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर बट्टे में आर क्यू। पी आर बट्टे में आर क्यू। पुट द वैल्यू, पी एस का मान x माइनस में x1 बट्टे आर टी का मान अपने पास है x2 माइनस में x बराबर में एस आर का मान y माइनस y2, y माइनस में y1 बट्टे ये हो जाएगा y2 माइनस y बराबर पी आर अपने पास m है, क्योंकि ये m1 अनुपात m2 है तो ये m हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। m1 बट्टे में m2। देन वी कैन से, तब अपन कह सकते हैं कि x माइनस में x1 बट्टे में x2 माइनस x1 बराबर है m1 बट्टे में m2। और इधर अपन लिख सकते हैं y माइनस y1 बट्टे में y2 माइनस में y बराबर में m1 बट्टे में m2। इसको सोल्व करें अपने पास हो जाएगा m2 x माइनस में m2 x1 बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस में x1 m1। कुछ गलती कर दी, या फिर अपन कह सकते हैं m2 x प्लस में x
m1 बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1। यहाँ से अपन कॉमन ले ले x, तो हो जाएगा m1 प्लस में m2 बराबर यहाँ पे m2 x1 प्लस में m1 x2। x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा m2 x1 प्लस में m1 x2 बटे m1 प्लस में m2। ये विभाजन बिंदु का x निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा y बराबर में m2 y1 प्लस में m1 y2 बटे में m1 प्लस में m2। विभाजन बिंदु को y निर्देशांक आ गया। विभाजन बिंदु अपने पास हो जाएगा r m2 x1 प्लस में m1 x2 बटे में m1 प्लस में m2। ये हो जाएगा m2 y1 प्लस में m1 y2 बटे m1 प्लस में m2। ये अंत विभाजन है। इसी प्रकार अपन y विभाजन के लिए सिद्ध कर सकते हैं। y विभाजन जिसका x निर्देशांक हो जाएगा m2 x1 माइनस में m1 x2 बटे में m2 माइनस में m1 और y निर्देशांक हो जाएगा m2 y1 माइनस में। तीसरा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए के x1 y1 है, बी के x2 और y2 है, सी के x3 y3 है। बी एम एक्स एक्स पे लंब है, ए एल एक्स एक्स पे लंब है और सी से लंब एक्स एक्स पे सी एन है। ए बी सी का एरिया निकालने के लिए अपन समलंब चतुर्भुज बी एम एल ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ए एल एन सी का क्षेत्रफल निकालकर बी एम एन सी समलंब चतुर्भुज से क्षेत्रफल घटा देंगे तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बच जाएगा। देन वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एम एल ए प्लस में एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज ए एल एन सी माइनस में एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एम एन सी ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एम एल ए 1/2 समांतर भुजों का योग बी एम प्लस में ए एल इंटू बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी एम एल प्लस में ए एल एन सी का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजों का योग, समांतर भुजा ए एल और एन सी है, ए एल प्लस में एन सी इंटू बीच की दूरी एल एन माइनस में 1/2 समांतर भुजाओं का योग बी एम एन सी में समांतर भुजा बी एम और एन सी है, बी एम प्लस में एन सी इंटू हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी एम एन। 1/2 से भी में कॉमन लेते हैं बी एम प्लस में एल बी एम यानी y2 प्लस में एल का मान हो जाएगा अपने पास y1 इंटू एम एल यानी x1 माइनस में x2 इसी प्रकार से b के वैल्यू पुट करें तो प्लस में y1 प्लस में y3 इंटू x3 माइनस में x2 माइनस में y2 प्लस में y3 इंटू x3 माइनस में x1। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा
1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा मेरे पास x1y2 माइनस में x2y1 प्लस में माइनस में x2y2 माइनस में x2y1 प्लस में x3y1 प्लस में x3y3 माइनस में x1y1 माइनस में x1y3 माइनस में x3y2 माइनस में x3y3 प्लस में x2y2 प्लस में x2 और y3। यहाँ से अपने पास इतना ही बचेगा 1/2 x1y2 माइनस में x1y3 प्लस में x2y3 माइनस में x2y1 प्लस में x3y1 माइनस में x3y2। यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, x1 कॉमन आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 कॉमन आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस में x3 कॉमन आ जाएगा y1 माइनस में y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का है। इसको सारणिक रूप में अपन लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का सारणिक रूप हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 और y3 और 1। इसका सारणिक रूप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।